Hi everyone, welcome to my YouTube channel Banking Insights. Before proceeding, I would like to give you my brief introduction. My name is Tanu Sharma, hailing from Uttar Pradesh. 2022 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद IBPS PO 2023 was my first attempt and yes, I cleared it. So this is my first YouTube video and it is all about my interview experience in which I scored 82 marks. अच्छा, मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ. जब मैंने रूम में एंटर किया, सो द रूम वॉज सच दैट पहले एक कॉरिडोर है, उसमें से हमको चल के जाना है, देन रूम में पैनलिस्ट हैं. मतलब हाउ यू वॉक इन, ये भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है. सो उसके बाद पैनलिस्ट बैठे हुए हैं. टोटल देयर वर 5 पैनलिस्ट, 4 मेल एंड 1 फीमेल. और हमारी जो चेयर थी वो पैनलिस्ट से बहुत ज़्यादा दूर नहीं थी. ये मान के चलो कि हमारी चेयर और पैनलिस्ट की टेबल में मैक्सिमम 1.5 मीटर्स का डिस्टेंस होगा. उसके बाद पैनलिस्ट लाइक दे वर सो गुड. पहले उन्होंने बोला ओके तनु कम, बी सिटेड, आर यू कंफर्टेबल, शेल वी स्टार्ट. उसके बाद उनमें से एक पैनलिस्ट ने बोला कि यू हैव अ स्माइलिंग फेस. देन आई सेड थैंक यू सर. उसके बाद फिर मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ एंड नाउ हियर आर द क्वेश्चंस दैट दे आस्क्ड मी. तो सबसे पहले उन्होंने मुझे बोला कि ओके तनु इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. देन आई स्टार्टेड माई इंट्रोडक्शन इन विच आई मैंशन हाउ मच आई स्कोर्ड इन क्लास 12th एंड देन दे स्टॉप्ड माई इंट्रोडक्शन देन एंड देयर. और उनमें से एक पैनल मेंबर ने बोला ओके यू स्कोर्ड दैट मच गुड इन क्लास 12th, देन वाई डिडंट यू ऑप्ट फॉर CA? A question for which I was not at all prepared. और इवन मैं अपना आंसर स्टार्ट करती इससे पहले जो मैम थी वहाँ पे, मैम ने मुझे बोला कि अच्छा यूट्यूब वाले रटे रटाए आंसर्स मत देना कि इकोनॉमी और बैंकिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह, जो सच है वो बताओ. सो आई जस्ट सिंपली सेड कि मैम आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग CA. ऐसे मैंने अपना आंसर दिया एंड दे वर सेटिस्फाइड विद द आंसर. उसके बाद मैम ने बोला कि ओके टेल मी अबाउट योर हॉबीज़. और हॉबीज़ में मैंने बोला कि मुझे गाना सुनना भी अच्छा लगता है और गाना गाना भी अच्छा लगता है. यहाँ पे उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया. शी सेड कि हाँ वो आपकी आवाज़ बता रही है कि यू हैव अ स्वीट वॉइस एंड यू सिंग वेल. तो फिर वो सब हंसने लगे. आई वाज स्माइलिंग, आई सेड थैंक यू मैम. तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा चिंता मत करो, अब हम आपसे गाना गाने के लिए नहीं कहेंगे. ओके अब क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ तो इसके बाद कुछ क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे मेरे बैकग्राउंड से रिलेटेड पूछे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन वॉज the first question was फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिप्रिसिएशन का जो इफेक्ट है वो कहाँ कहाँ पे आता है. एंड द सेकेंड क्वेश्चन टेल मी ओनली इन वन लाइन द डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एंड द थर्ड क्वेश्चन वॉज व्हेन कैन वी प्रिपेयर बैलेंस शीट. क्या हम सिर्फ उसको ईयर एंड में बनाते हैं या बीच में भी बना सकते हैं. ऐसे थोड़ा सा ट्विस्ट करके उन्होंने वाला क्वेश्चन पूछा. देन आई आंसर्ड ऑल दीज क्वेश्चंस. इसके बाद मुझसे उन्होंने पूछा कि व्हाट वाज योर फेवरेट सब्जेक्ट ड्यूरिंग ग्रेजुएशन. अगैन अ क्वेश्चन फॉर विच आई वाज नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड, बट मैंने जस्ट रैंडमली बोला इकोनॉमिक्स, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में इकोनॉमिक्स मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है. तो अब इकोनॉमिक्स बोला तो मैम ने एक इकोनॉमिस्ट का नाम लिया और बोला इनकी थ्योरी बताइए. अब वो इकोनॉमिस्ट मुझे उस टाइम भी मैंने उनका नाम नहीं सुना था और अभी भी मुझे वो नाम याद नहीं है. तो मैंने बोला कि मैम आई एम सॉरी आई हैव नॉट रेड अबाउट इट. तो मैम ने मुझे बोला कि अच्छा मुझे लगा आप इतना क्लियर बोलती हो तो आप थ्योरी बोलोगे तो मेरा रिविजन हो जाएगा. सो एट दिस आई सेड मैम आई एम वेरी सॉरी. तो इसके बाद दूसरे पैनल मेंबर ने मुझसे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस पूछे. फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स. द सेकंड वन वाज इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड इफ येस देन एक्सप्लेन हाउ. देन द थर्ड क्वेश्चन वाज the third question was how microeconomics affect the economy. Again I answered all these questions. इसके बाद कुछ क्वेश्चंस उन्होंने अदर एग्ज़ाम्स रिलेटेड पूछे कि कौन कौन से एग्ज़ाम्स दिए हैं या फिर आपका कौन सा अटेम्प्ट है, ये वाले क्वेश्चन पूछे.
एक मुझसे मैम ने पूछा कि मतलब मेरा जो एग्ज़ाम था वो 26 ऑफ फेबररी को था और 25 फेबररी को SBI क्लर्क मेंस था। तो मैम ने पूछा कि कैसा गया आपका SBI का एग्ज़ाम, क्या आपने दिया था या फिर कितने अटैम्प्ट थे, ऐसे उन्होंने मुझसे पूछा। बट मैं वो एग्ज़ाम दे नहीं पाई थी क्योंकि आई हैड टू ट्रैवल, और SBI वाला एग्ज़ाम मेरा सेकेंड शिफ्ट में था। तो ये वाली बात मैंने मैम को बताई। इसके बाद जो चेयरमैन थे वहाँ पे, पैनल के चेयरमैन थे, उन्होंने बोला कि ओके सो दिस इज़ योर फर्स्ट इंटरव्यू। आई सेड येस सर, दिस इज़ माय फर्स्ट इंटरव्यू। तो उन्होंने बोला अच्छा पहला है तो लास्ट भी तो हो सकता है। सो आई सेड येस सर। तो फिर वो हंसने लगे इस पे, आई वाज जस्ट स्माइलिंग। इसके बाद जो दूसरे पैनल मेंबर ने मुझसे पूछा कि अच्छा आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो इसी मंथ में बजट रिलीज़ हुआ है, बजट तो आपने पढ़ा होगा। सो दिस वॉज एक्चुअली अ प्लस पॉइंट फॉर मी, क्योंकि बजट मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके गई थी। अब बजट में वहाँ पे सारा तो नहीं एक्सप्लेन कर सकती थी। उन्होंने मुझे बोला कि बताओ बजट में क्या क्या था। अब बजट बहुत वास्ट है, बट जो मेन की पॉइंट्स थे बजट के, साइज़ ऑफ द बजट, और इस साल यूनियन बजट क्यों नहीं रिलीज़ किया गया है ड्यू टू इलेक्शन वगैरह, ऐसे क्वेश्चंस पूछे। फिर उन्होंने बोला अच्छा अपने आप से बताओ कि बजट में क्या क्या था। तो जो मेजर पॉइंट्स थे वो मैंने बजट के एक्सप्लेन करे, जो मेजर पॉलिसीज़ रिलीज़ की गई थी वो सब कुछ मैंने बताया। उसके बाद उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया, ही सेड वेरी गुड एक्सप्लेनेशन, पूरा बजट बता दिया आपने। अच्छा, यहाँ तक दे ऑल वर डन विथ क्वेश्चनिंग। इसके बाद उन्होंने कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा, बट जो चेयरमैन थे उन्होंने बोला कि तनु कुछ ऐसा रह गया है क्या जो आप अपने बारे में हमको बताना चाहती हो बट हमने पूछा ही ना हो। अब आई वॉज वेरी कन्फ्यूज एट दिस पॉइंट कि मैं इस पर क्या बोलूँ। आई जस्ट सेड आई जस्ट सिंपली सेड नो सर। तो फिर उन्होंने बोला अच्छा क्या लगता है आपको, कैसा गया आपका इंटरव्यू। तो मैंने बोला सर आई गेव माई बेस्ट। देन ही स्माइल्ड एंड ही सेड ओके ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और फिर उसके बाद मैं रूम से बाहर आ गई। अच्छा, एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि ये क्वेश्चंस में जो मुझे याद कैसे हैं, जब हमारा इंटरव्यू ख़त्म हुआ, हम लोग रूम से बाहर आए, फ्री हुए, तो उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस उसी ऑर्डर में मैंने लिख लिए थे कि आगे मुझसे कोई पूछे, या मुझे खुद भी याद होना चाहिए कि इंटरव्यू रूम में मुझसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो मैंने सब कुछ लिख लिया था। सो दिस इज़ हाउ आई रिमेंबर। ओके, वन मोर थिंग, हाउ आई ड्रेस्ड अप फॉर द इंटरव्यू। तो बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ तो मैं उस दिन क्लिक नहीं कर पाई थी, बट कुछ एक दो फ़ोटोज़ मैंने अपने इंटरव्यू वाले दिन क्लिक करे थे जो मैंने आगे ऐड कर दिए हैं। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। And in my upcoming videos, I'll be sharing my subject-wise strategy and sources that helped me to crack 4 banking examinations, including IBPS PO.